Hello everyone, this is Kawal. Welcome back to my YouTube channel Basic English for You. Today we are going to learn existing state and changing state. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि existing state क्या होता है और changing state क्या होता है और उनमें difference क्या है. Existing state क्या होता है? उसकी definition है it is the particular condition that someone is in at a specific time. एक खास वक्त में किसी पर्सन की एक पर्टिकुलर कंडीशन की अगर हम बात करते हैं या फिजिकल कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो वो एग्जिस्टिंग स्टेट डिस्क्राइब करता है. इसका क्या मतलब हुआ, आए हम एग्जाम्पल से समझते हैं. आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं. तो ये किसी एक पर्सन की एक फिजिकल कंडीशन डिस्क्राइब कर रहे हैं हम कि मैं थका हुआ हूं. आई एम टायर्ड. शी इज सिक, वो बीमार है. एक खास वक्त की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं कि वो इस वक्त बीमार है. शी इज सिक. ही इज बिजी. अब हम बात करते हैं कि चेंजिंग स्टेट क्या है. चेंजिंग स्टेट की डेफिनेशन क्या है. It is used to describe the physical condition of a person is changing with the passage of time. Changing से ही हमें पता चल रहा है कि ये बता रहा है हमें कि किसी पर्सन की फिजिकल कंडीशन वक्त के साथ साथ क्या हो रही है, बदल रही है, चेंज हो रही है, तब्दील हो रही है. तो उसे हम कहते हैं चेंजिंग स्टेट. एग्जाम्पल्स, आई गेट टायर्ड, मैं थक जाता हूं. यानी मैंने इतना काम किया, मैं काम करती जा रही हूँ, तो एक वक्त आएगा कि मैं कहूंगी कि मैं थक जाती हूँ काम कर करके. तो वक्त के साथ साथ जो है मेरी फिजिकल कंडीशन जो है वो तब्दील हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसको हम कहेंगे चेंजिंग स्टेट. और यहाँ पर हम गेट का इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी गेट सिक, वो बीमार हो जाती है. ही गेट्स बिजी, वो मसरूफ हो जाता है. Now we will learn how to make sentences. हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि एग्जिस्टिंग स्टेट का स्ट्रक्चर क्या होता है और चेंजिंग स्टेट का स्ट्रक्चर क्या होता है. एग्जिस्टिंग स्टेट का अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर होगा, हम पहले बी लिखेंगे और फिर उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे. चेंजिंग स्टेट हम इस तरह से बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर ये होगा. अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम गेट लिखेंगे और उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे. एग्जिस्टिंग स्टेट में हम बी जो होता है हमारा वो मेन वर्ब होता है और प्रेजेंट सिंपल में अगर हम बी की बात कर रहे हैं तो बी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है इज, एम, आर. अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि इस किसके साथ लगाएंगे, एम कहाँ पर लगाएंगे और आर कहाँ पर लगाएंगे. तो हम एम हमेशा आई के साथ इस्तेमाल करते हैं और इज जो है वो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं आर की तो आर के साथ हम आर किसके साथ यूज करते हैं, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ हम आर यूज करते हैं. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं चेंजिंग स्टेट की तो मैंने आपको बताया कि चेंजिंग स्टेट में हम गेट का इस्तेमाल करते हैं. इससे हमें पता चल रहा होता है कि कंडीशन जो है वो चेंज हो रही है वक्त के साथ साथ. तो अगर हम प्रेजेंट सिंपल में बात करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल में गेट का इस्तेमाल हम, अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम गेट्स इस्तेमाल करेंगे, गेट यूज नहीं करेंगे, गेट्स इस्तेमाल करेंगे. ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम गेट्स का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो आई, यू, वी, दे और प्लूरल है तो उसके साथ हम गेट का इस्तेमाल करेंगे. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर एग्जिस्टिंग स्टेट, आई एम बिजी, मैं मसरूफ हूं. ही इज बिजी, वो मसरूफ है.
She is busy, वो मसरूफ है. Ali is busy, अली मसरूफ है. You are busy, तुम मसरूफ हो. We are busy, हम मसरूफ हैं. They are busy, वो मसरूफ हैं. Changing state. I get busy, मैं मसरूफ हो जाता हूँ. He gets busy, वो मसरूफ हो जाता है. She gets busy, वो मसरूफ हो जाती है. Ali gets busy, अली मसरूफ हो जाता है. You get busy, तुम मसरूफ हो जाते हो. We get busy, हम मसरूफ हो जाते हैं. They get busy, वो मसरूफ हो जाते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें. थैंक यू.